करने जा रहे हैं रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें बच्चों को बहुत सारी मुश्किल भी आती है करते हुए। रेजोनेंस उन्हें बॉन्ड शिफ्टिंग करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी बहुत आसान तरीके से हम रेजोनेंस कैसे कर सकते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, राइट। तो पहले तो हम पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है कि एक कंपाउंड, अ कंपाउंड हैविंग सर्टेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट स्ट्रक्चर्स which differ only in the position of electron pairs, the electron pairs and not atom. Such like structures are called canonical structures. Structures आप बनाते हैं उसमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर अकेला उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, यानी none of those structures can explain all the properties of that particular compound. तो चलो इसे आसान करें। आसान भाषा में हमारा मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर आपके पास डबल, सिंगल, डबल यानी कि अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है। ऐसे सिस्टम को हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं, राइट। ऐसे सिस्टम को हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। इसके अलावा उस सिस्टम में क्या हो सकता है, एक लोन पेयर, फिर एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरह से भी कोई अरेंजमेंट आपके पास हो सकता है। तो ये जो मैं आपसे कह रही हूं कि उसके पास लोन पेयर हो सकता है या फिर आपके पास शेयर्ड पेयर हो सकता है, इनको कलेक्टिवली हम इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं, ठीक है। इनको हम कलेक्टिवली इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास ये मैंने ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रक्चर, ये तो आप सबने किया ही है। अब देखो इस स्ट्रक्चर में आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड है और इस ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर हैं, 2। अब ये हम पता कैसे लगाएंगे, देखो कार्बन के इधर भी 2 बॉन्ड है तो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होंगे, आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा था ना, आपको वही कंप्लीट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 8 अराउंड ऑक्सीजन। अब इस तरह से इस ऑक्सीजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं, चलो इसे चेक करें। यहां पर ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके हैं बिकॉज ऑफ द, ये कैसा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से इस ऑक्सीजन के पास भी 2 और इस ऑक्सीजन के पास भी 2 पेयर ऑफ लोन पेयर्स हैं। देखो ये लोन पेयर्स और ये बॉन्ड पेयर्स, इन सब को मिल करके हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर। इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो अगर मैं इसे यहां भेज दूं तो ऑब्वियसली कार्बन के पास 5 बॉन्ड तो नहीं हो सकते हैं, तो ये कार्बन अपने इस बॉन्ड पेयर को या फिर शेयर्ड पेयर को इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर इस ऑक्सीजन के पास भेज देगी और आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये 2 तो इसके पास ऑलरेडी थे, यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर आगे 3 बॉन्ड, यहाँ पर आगे आपकी ऑक्सीजन विद 1 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे दिए हैं, यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए दे दिए हैं। तो देखो इस तरह के जो 2 स्ट्रक्चर बने, ये 2 स्ट्रक्चर बने आपके पास, ये स्ट्रक्चर क्या है, कैनोनिकल फॉर्म्स हैं। और किसकी कैनोनिकल फॉर्म्स है, कार्बन डाइऑक्साइड की कैनोनिकल फॉर्म है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया, मैंने बस इन लोन पेयर की पोजीशन को शिफ्ट किया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर या कोई बॉन्ड पेयर आपस में क्या कर रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहे हैं और आपके पास अलग तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। लेकिन ध्यान में क्या रखना है कि इन दोनों स्ट्रक्चर में मैंने कहीं भी एटम की पोजीशन को चेंज नहीं किया। आप देख रहे हैं ना, मैंने ये थोड़ी ना किया कि मैंने ऑक्सीजन को उठा के कार्बन पे लगा दिया, कार्बन को वहां भेज दिया। नो, वी आर नॉट चेंजिंग द पोजिशन ऑफ एटम्स, वी आर जस्ट सिंपली चेंजिंग द पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो ये जो इस तरह था हमें कैकुले ने कार्बन इसका बेंजीन, तो इस स्ट्रक्चर में भी देखो ये बेंजीन है, लेकिन मैं इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता। अभी कैसा सिस्टम है, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ये कैसा सिस्टम है, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, क्योंकि इसमें डबल फिर सिंगल अल्टरनेट बॉन्ड्स हैं, इसलिए मैं इस सिस्टम को क्या कहूंगी, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जहां पर एक तरफ आपके पास सिग्मा बॉन्ड है और दूसरी तरफ आपके पास पाई बॉन्ड है, ये आपस में क्या करेंगे, ये पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा। सिग्मा
अब किस में चेंज जाएगा, पाई बॉन्ड बना, मतलब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का डबल बन जाएगा, डबल सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर से, इस तरह का चेंज होने की वजह से हमारे पास बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाएगी और आपके पास ये बनेगा। ठीक है, तो देखो ये जो बना, ये दोनों क्या हो गए, ये कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बेंजीन है। और इसका हाइब्रिड फॉर्म बना लो, मोस्ट स्टेबल फॉर्म हमारे पास, ये देखो कैसे बनेगा। इसीलिए हम बेंजीन के बीच में क्या दिखाते हैं, एक रिंग दिखाते हैं। ये रिंग क्या बताती है कि जो 3 बॉन्ड बेंजीन के हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, जो डबल था वो सिंगल और जो सिंगल था वो डबल बन गया। तो ये जो अरेंजमेंट हो रहा है इन बॉन्ड्स का, ये जो शिफ्टिंग हो रही है इन बॉन्ड्स की, इसी को ही हम क्या कह रहे हैं, रेजोनेंस कह रहे हैं। इसी को ही हम क्या कह रहे हैं, रेजोनेंस कह रहे हैं। तो इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई होगी बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रेजोनेंस इफेक्ट के। इसी रेजोनेंस इफेक्ट को आप क्या कहते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट भी इसी को ही कहते हैं। और इस दैट इज ऑल्सो रेजोनेंस इफेक्ट। और मेसोमेरिक इफेक्ट इज ऑफ 2 टाइप। आपके पास 2 तरह का रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, एक होता है +R और एक होता है -R। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट। ओके, याद हमें क्या रखना है कि जो भाई हाइब्रिड है, हाइब्रिड की एनर्जी, हाइब्रिड सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगा। अपने जितने कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आपने बनाए, मतलब जितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आपने बनाए थे, उन सब में सबसे स्टेबल आपका हाइब्रिड ही होगा। आप सबसे स्टेबल फॉर्म को लेते हैं। आप हर हाइब्रिड को, आप हर तरह के कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर को नहीं लिख सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है, यानी कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगी, वो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड हम उसको लेते हैं। और हाइब्रिड जो है वो मोस्ट स्टेबल होता है अपनी सारी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से। और जो डिफरेंस होता है इंटरनल एनर्जी में, यानी कि मोस्ट स्टेबल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड, इन दोनों के बीच की जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसे हम रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। अब ये जो रेजोनेंस इफेक्ट है, ये 2 तरह का है। एक है आपके पास +R इफेक्ट और एक है आपके पास -R इफेक्ट। +R इफेक्ट कौन से ग्रुप देते हैं, वो ग्रुप which displaces, where the electron displacement takes place away from the group. Electronic displacement takes place away from the group. जो ग्रुप आपके पास लगा है, उस ग्रुप से अगर इलेक्ट्रॉन पेयर दूर जाएंगे तो आप कहेंगे कि ये कौन सा इफेक्ट हो रहा है, देन दिस इफेक्ट विल बी +R इफेक्ट। बहुत आसान है। जिस भी ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे देने के लिए, जिसका नेचर इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा, वही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और इलेक्ट्रॉन देने के बाद हमने पढ़ा था कि कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो आपने यहीं से याद रखना है, ऐसे ग्रुप जो अपने इलेक्ट्रॉन को दे, अपने इलेक्ट्रॉन को दूर भेजे, वो ग्रुप कौन सा इफेक्ट क्रिएट करते हैं, दे क्रिएट +R इफेक्ट। तो देखो यहां लगाया मैंने क्लोरीन इस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ। ये कैसा सिस्टम है, विनाइल सिस्टम है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन, अब देखो इस सिस्टम कैसा है, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर यहां शिफ्ट हो जाए तो ऑब्वियसली साथ वाला डबल बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा और आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। Cl ने तो अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इसके ऊपर आप कौन सा चार्ज लगा देंगे, प्लस चार्ज। और यहां क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब देखो अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है, इट विल गो बैक ऑन दिस एंड यू विल गेट द सेम स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, ये किस तरह का रेजोनेंस है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो आपके ग्रुप से दूर गया है, ग्रुप ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को भेजा है, इसलिए ये कौन सा इफेक्ट है, ये आपके पास +R इफेक्ट है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। दूसरा मैंने लिखा -R इफेक्ट। नाउ सी इन दिस केस व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट विल बी टुवर्ड्स द ग्रुप, will be towards the group, आपके ग्रुप की तरफ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब जो ग्रुप है वो लेने वाला ग्रुप है, उसकी नेचर इलेक्ट्रॉन को लेने की है। जैसे NO2 है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो ये इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट अपनी तरफ करवाता है, इसलिए इस इफेक्ट को हम क्या कह रहे हैं, नेगेटिव R इफेक्ट। आप कैसे याद रखेंगे
कि जब इलेक्ट्रॉन किसी सिस्टम पर आते हैं तो चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव चार्ज। तो उस नेगेटिव से आप याद रखना कि ऐसा इफेक्ट, वो रेजोनेंस जहां पर इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट ग्रुप की तरफ हो जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं माइनस आर इफेक्ट। ओके, तो आई विल टेक वन मोर एग्जांपल हियर। दिस इज योर CHO ग्रुप। CHO ग्रुप क्या होता है, आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ। तो अभी क्या किया, ऑक्सीजन का नेचर, यहां पर ये ग्रुप लगाया मैंने, ये क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, ये अगर इधर आएगा तो ये कार्बन के पास कितने बॉन्ड होंगे, देखो 1, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ 2, एक ये 3 ही बॉन्ड हुए। तो 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए पीछे से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा, CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अब इसके पास सिर्फ 3 ही बॉन्ड बचे हैं, और यहां CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, राइट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास हुई, ये कैसी डिस्प्लेसमेंट हुई है, ये हो गया है आपके पास माइनस आर इफेक्ट, ठीक है। तो इसी रेजोनेंस इफेक्ट को हम और क्या कहते हैं बच्चों, रेजोनेंस इफेक्ट को हम और क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इसको हम कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी कहते हैं। अब हम लेंगे 2 एग्जाम्पल जो हमें बहुत मुश्किल लगता है करने, और वो 2 एग्जाम्पल करने के बाद आई होप इट विल बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। ये मैं क्या था, चलो अब थोड़ा सा ना और क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि अभी भी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल है समझने के लिए। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं फिनोल का। ये क्या है, ये है फिनोल। फिनोल पर क्या लगा है, OH ग्रुप। OH ग्रुप क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजता है, राइट, अपने इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां, कंडीशन चेक करो, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रेजोनेंस। तो आपके पास लोन पेयर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड के पास, तो ये वाले कार्बन के पास काउंट करो कितने बॉन्ड हो जाएंगे। देखो अभी कार्बन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड है। अगर आप इस लोन पेयर को यहां लेकर के आएंगे तो डबल, सिंगल बॉन्ड डबल हो जाएगा। इन दैट केस आपके पास कितने हो जाएंगे, 5 बॉन्ड, और कार्बन के पास 5 बॉन्ड नहीं हो सकता है बच्चों। तो हमें क्या करना है, इस लोन पेयर को कहां भेजना है, सिंगल बॉन्ड के पास, राइट। तो इसके साथ वाला जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा यहां पर। ओके, इतना ध्यान रखो, 2 डबल बॉन्ड एक साथ नहीं रह सकते, 2 डबल बॉन्ड एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसलिए बनाओ, आपके पास जो अगला स्ट्रक्चर है उसमें क्या हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड, OH के ऊपर यहां पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि O ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर, अपने लोन पेयर को देकर के बॉन्ड बनाया है, वेरी सिंपल। तो ये आ गया यहां आ गया आपका नेगेटिव चार्ज, ये इधर आ गया। अब बाकी जैसा है उसे वैसा ही रखो, आपको उसे बिल्कुल भी नहीं डिस्टर्ब करना है। नेक्स्ट व्हाट टू डू, नेक्स्ट में अब ये कंडीशन चेक करो, अगेन नेगेटिव, यानी कि लोन पेयर था, यहाँ लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर से क्या करेंगे, रेजोनेंस करेंगे। ये बॉन्ड आ जाएगा इधर, ये आएगा तो यहाँ बॉन्ड बनेगा। एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने बॉन्ड चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो इट विल कम हियर, इट विल गो बैक टू दिस, रेस्ट, राइट एज इट इज। जैसे आपने लिखा था आप वैसा ही रहने देंगे। डोंट डिस्टर्ब अदर एटम्स एंड बॉन्ड्स, वेरी सिंपल। नेक्स्ट में व्हाट टू डू, सेंड दिस। अच्छा एक बात और है, इस नेगेटिव की जगह आप यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भी लगा सकते हैं, ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, आप यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, इट इज अप टू यू। अब आप इसे भेजिए यहां पर, तो इसे भेजना पड़ेगा इधर। आपके पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी लाइक दिस। बाकी जो है उसे वैसे ही लिख देना है। नेक्स्ट इट विल कम हियर, इट विल गो बैक। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बना, आप देखिए इस स्ट्रक्चर में सेम वैसा ही स्ट्रक्चर बन गया है, बस देयर इज शिफ्टिंग ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड ही शिफ्ट हुए हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। इस फिनोल में अभी ये बॉन्ड इस तरफ है, लेकिन इसमें ये बॉन्ड शिफ्ट हो गए हैं। तो ये जो पोजीशन डबल बॉन्ड की शिफ्ट हुई है, सिंगल डबल बन गया, डबल सिंगल बन गया, यही आपकी रेजोनेंस है। यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर की डिस्प्लेसमेंट है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है। और
ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कहीं भी बच्चों हमने एटम की पोजीशन को चेंज नहीं किया है। वेरी वेरी सिंपल। नाउ ये एग्जांपल किसका था, बताओ एग्जांपल किसका था? ये एग्जांपल था प्लस आर इफेक्ट का, क्योंकि यहां पर ग्रुप ने अपने इलेक्ट्रॉन अपने से दूर भेजे हैं, रिंग की तरफ भेज दिए हैं। OH के इलेक्ट्रॉन OH से दूर जा रहे हैं, तो OH पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना। और इस इफेक्ट का नाम क्या है? ये है आपका प्लस आर इफेक्ट। एक और एग्जांपल जल्दी कर लेते हैं, माइनस आर का एग्जांपल। माइनस आर में हम क्या पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्रुप की तरफ आते हैं। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मैं ले रही हूं एग्जांपल बेंजल्डिहाइड का, ठीक है। ये है बेंजल्डिहाइड। इस बेंजल्डिहाइड में ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगी। जब ये कार्बन इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगी तो इस कार्बन के पास रह जाएंगे सिर्फ 3 बॉन्ड, लेकिन 3 बॉन्ड वाला कार्बन तो स्टेबल होता नहीं। तो इस कंडीशन को खत्म करने के लिए आपको मालूम है इस कार्बन के सिंगल बॉन्ड के साथ में क्या लगी है? डबल बॉन्ड। तो जब अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होती है तो क्या हो जाती है? रेजोनेंस, यानी कि ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ। तो आपके पास पहला जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा? C, यहां सिंगल बॉन्ड और यहां नेगेटिव चार्ज, यहां हाइड्रोजन, यहां डबल बॉन्ड, लेकिन अब हो गया ये वाला कार्बन डेफिशिएंट। इस कार्बन, बाकी आप क्या करेंगे? जितने बॉन्ड है उनको ऐसे ही रखो, इसे यहां शिफ्ट करो। क्यों मैंने शिफ्ट किया? क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है, ये सिंगल है, डबल है, तो डबल अगर यहां चला जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज खत्म। अब ऐसे यहां पर हो गया ये, इधर हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया C। बाकी चीजों को एज इट इज ही रखना है बच्चों, उन्हें बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। अब ये पॉजिटिव कार्बन है तो साथ वाला सिंगल बॉन्ड के बाद है डबल बॉन्ड, ये आ जाएगी इसकी हेल्प के लिए। तो आपके पास देखो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव, ये सिंगल बॉन्ड, सॉरी ये डबल बॉन्ड, और यहां जो ऐसा था वैसे ही हम इसे रखेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा? ये पॉजिटिव है, ये डबल, ये सिंगल, ये पॉजिटिव, तो डबल को दोबारा इधर ले आओ। अब आपके पास जो स्ट्रक्चर बना है उसमें ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन और ये नेगेटिव चार्ज, यहां वाली पॉजिटिव हो गई है और ये ऐसे। तो इसे खत्म करने के लिए ये आ गई यहां आपका स्ट्रक्चर दोबारा ऐसे। आप इसके बाद डायरेक्टली ये स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहां भी आपके पास कंडीशन हो गई अ लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, वहां भी रेजोनेंस। लोन पेयर अपनी जगह से सिंगल को डबल करने के लिए आ जाएगा और डबल लोन पेयर बन जाएगा, ठीक। दूसरा, जहां पॉजिटिव सिंगल डबल हो वहां पर भी रेजोनेंस, जहां डबल सिंगल डबल हो यानी कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो वहां पर भी रेजोनेंस। तो ये सभी एग्जांपल थे रेजोनेंस के। रेजोनेंस दो तरह की है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने दोनों तरह की रेजोनेंस डिस्कस की। देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज शेयर इट और सब्सक्राइब टू माय चैनल।